अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। ये एक छोटा सा सेटअप है जिसको एक कमरे में लगाया जा सकता है। इसमें साइक्लोन, आटा चक्की यानी कि मिनी फ्लोर मिल और उसके साथ ऑयल मिल। ये छोटी सी ऑयल मिल है, ये देखने में छोटी है लेकिन इसके बहुत बड़ा काम है। ये तकरीबन 50 किस्म के बीजों का ऑयल सिंगल फेज घरेलू बिजली पे निकाल सकती है। ये दोनों जो सिस्टम है, दोनों सेटअप है, ये एक ही कमरे में एक दुकान में जिसका साइज 10x10 का हो उसमें लगाया जा सकता है। इसको सिंगल फेज बिजली पे भी चलाया जा सकता है और 3 फेज बिजली पे भी चलाया जा सकता है। सबसे पहले मैं इस मिनी फ्लोर मिल का तारफ़ करवा दूं। ये आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले इंडिया में आज़ाद हुई थी और इंडिया में लोग इस चक्की को इस्तेमाल करते थे। पुरानी चक्कियों का मतरूक कर दिया गया था। इसकी 5 बड़ी खूबियाँ जिसकी बिना पे इसको मिनी फ्लोर मिल का नाम दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें ये साइक्लोन लगा हुआ है और इसके साथ ब्लोर लगा हुआ है। इन दोनों जो अमेंडमेंट्स हैं, जो इजादात हैं, इनकी वजह से इसका बिजली का खर्चा आम चक्कियों के निस्बत बहुत कम हो गया है। और दूसरे नंबर पे इसकी बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर जब पिसाई होती है आटे की तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से ना तो आटा जलता है और ना ही इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो ज़ाया होते हैं। और तीसरे नंबर पे ये बिल्कुल पैक होती है, इसका आटा कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता। मिसाल के तौर पे ये हापर पड़ा हुआ है, इसमें हम गंदम डालेंगे, इस पाइप के ज़रिए गंदम चक्की के अंदर चली जाएगी। चक्की में पिसाई होने के बाद इस ब्लोअर की वजह से इस पाइप के ज़रिए इधर हमारे बैग में यानी कि गट्टू में आ जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे आटे की धूड़ वगैरह मट्टी उड़े और इससे यानी कि कमरे का एक तो माहौल ख़राब होने से बच जाता है, साफ़ सुथरा माहौल रहता है। और दूसरा ये है कि आटा ज़ाया नहीं होता, आटे की खोट नहीं होती। इसको चला के दिखाएं ज़रा। इसका हापर ज़मीन पे ही पड़ा होता है, ये ज़मीन पे रखा हुआ हापर, इसको चक्की के ऊपर नहीं लगाया गया। आमतौर पे जो पुराने दौर की चक्कियाँ थी उनके हापर ऊपर लगाए जाते थे, उनमें गंदम डालने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता था। लेकिन ये भी फायदा है कि ये ज़मीन के ऊपर ही रखा हुआ है, एक फ्रेम के ऊपर चक्की, डबल फ्रेम और ये मोटर, हापर भी ज़मीन के ऊपर और साइक्लोन भी। इस सारे के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए किसी सीमेंट के फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। यानी कि तकरीबन 3 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फुट तकरीबन इसकी लंबाई है। अगर एक 10x8 का कमरा हो तो इसको आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी आटे की पिसाई बहुत ज़बरदस्त है, जितना चाहे इसको बारीक किया जा सकता है, जितना चाहे इसको मोटा किया जा सकता है। और सिर्फ ये आटे की पिसाई के लिए नहीं है बल्कि दालें हैं, जैसे हम दाल की पिसाई करके इसे बेसन बना सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। और इसके साथ इस छोटी सी मशीन को लगा लिया जाए जिसे मिनी ऑयल मिल कहते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन भी कहते हैं, ऑयल एक्सपेलर भी कहते हैं। इससे भी तकरीबन 50 किस्म के बीजों का ऑयल आसानी से निकाला जा सकता है। इसको चलाना इंतहाई आसान है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले ये जो बटन लगा हुआ है, ये हीटर का बटन है। इसको चलाने से पहले जस्ट 10 मिनट तक हीटर को ऑन करना है। जब हल्का सा इसको टच करके चेक करेंगे, हल्का सा गर्म हो जाए जब इधर से इसका नोजल वाला हिस्सा, क्योंकि इसकी खल निकालने के लिए इसको गर्म किया जाता है, फिर इसको ऑन कर दें। ये इसका हापर है, हापर के अंदर इसकी फीड डाली जाती है, यानी कि हमने इसके अंदर सरसों डाली हुई है। ये तकरीबन 50 किस्म के बीजों का ऑयल आसानी से निकाल सकती है। इसको 3 फेज पे भी चलाया जा सकता है, सिंगल फेज पे भी चलाया जा सकता है और इसको प्लेटों पे भी चलाया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा बड़ा सोलर पैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 4 से 5 प्लेटें लगा लें तो इसका जो दरमियाना मॉडल है यानी कि SK40 उसको चलाया जा सकता है। इसका ऑयल जो रवायती एक्सपेलर थे, रवायती कोलो थी, उनके निस्बत बहुत शफाफ निकलता है और इसको एक शख्स काफ़ी है चलाने के लिए। इसमें जो छोटे मॉडल हैं उनमें सिर्फ एक ही दफ़ा सरसों डालनी पड़ती है। जो बड़े मॉडल हैं 60 है, 80 है या 100 मॉडल है, इनमें 2 दफ़ा सरसों को डालना पड़ता है। इसकी भी चंद खूबियाँ वो भी मैं आपको बताता चलूँ।
इसमें भी जो आम हमारे कोलू थे पहले इस्तेमाल किए जाते थे ऑयल निकालने के लिए, उन पे 15 हार्स पावर या 20 हार्स पावर की बड़ी बड़ी 3 फेज़ मोटरें लगाई जाती थी। उन मोटरों को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती थी, जिस तरह के चक्की में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसको घरेलू बिजली पे आसानी से चलाया जा सकता है। इसके बाद इसका ऑयल ख़राब नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी जो सरसों है, सरसों की पिसाई के दौरान इसके अंदर पानी नहीं लगता, बल्कि इसकी सरसों में अगर मॉइस्चर हो तो ये मशीन इसकी पिसाई ही करना छोड़ देती है। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि इसको साला साल हम जैसे हम शहद को सेव करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता, इसी तरह इसको भी हम सेव करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। इसका जो आगे वाला हिस्सा है, ये क्रशिंग जो पार्ट्स हैं इसके अंदर वो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 में बनाए गए हैं। इससे प्रोसेस करके हम कोई भी आयल जैसे बादाम है या कनोला या सरसों का, उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि इसका जो क्रशिंग वाले पार्ट्स हैं वो फूड ग्रेड में बनाए गए हैं। इन दोनों फैक्ट्रियों को अगर एक ही जगह पे लगाया जाए तो घरेलू बिजली पे भी चला सकते हैं, 3 फेज़ पे भी चला सकते हैं, प्लेटों पे भी चला सकते हैं। अब मैं ये बताऊं कि अगर ये दोनों फैक्ट्रियां एक ही जगह पे लगानी हो तो इसके अखराजात कितने आएंगे। अगर इसको सिंगल फेज़ पे छोटे लेवल पे लगाएं तो 2 मन घंटे वाली ये चक्की लगाई जा सकती है, मिनी फ्लोर मिल, और उसके साथ ही 12 किलो सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस करने वाली ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगाएं तो इसका टोटल खर्चा 4,82,000 रुपये आएगा और इसको घरेलू बिजली पे चला सकेंगे। इससे तकरीबन 3 से 4 हज़ार रोज़ाना इनकम हासिल की जा सकती है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा सेटअप करें, थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट करें तो तकरीबन 4 मन फी घंटा वाली ये फ्लोर मिल और उसके बाद 20 किलो वाली ऑयल मिल ये लगाएं तो 6,32,000 रुपये खर्चा आएगा और उससे तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये रोज़ाना कमाए जा सकते हैं। अगर उससे भी थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट करें तो 6 मन घंटा वाली ये फ्लोर मिल जिसको हम 3 फेज़ मीटर पे चलाएंगे और उसके बाद 30 किलो वाली ऑयल मिल लगा सकते हैं। इसका टोटल खर्चा 7,41,000 रुपये आएगा। उससे भी अगर बड़ा सेटअप लगाना चाहें तो 10 मन फी घंटा वाली ये फ्लोर मिल और उसके साथ ही ये जो हमारी मशीन है ये 40 किलो फी घंटा वाली है। इसका जो म्यार है वो सरसों पे बनाया जाता है कि 1 घंटे में कितनी सरसों को प्रोसेस कर सकती है। ये 40 किलो सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस कर सकती है। इसके साथ इसका पूरा सेटअप 8,86,000 रुपये का बनता है। और उसके बाद अगर 12 मन वाला हमने सेटअप लगाना है कि 12 मन घंटा ये हमारी आटे की पिसाई और मिनी फ्लोर मिल और उसके साथ ही अगर हम 100 किलो वाली ऑयल कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगाएं तो उसका टोटल खर्चा 15 लाख रुपए बनता है। इसको छोटे लेवल पे भी बड़े लेवल पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये फैक्ट्री इंस्टॉल की जा सकती है। इस कारोबार के बारे में या इन मशीनों के बारे में अगर किसी भी किस्म की मालूमात चाहते हैं तो ये दिया गया नंबर है, ये स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है और ये UN नंबर है 03,341,447 और हमारी वेबसाइट है startkarobar.com। इन तीनों नंबर्स पे और startkarobar.com वेबसाइट पे जाके इन मशीनों के बारे में, कंपनी के बारे में हर तरह की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।